Hello students, this is Neeraj Gupta. Now we are starting with your question number 7. In the video number 3, we have covered up to question number 6. Video number 4 was dedicated for the vocabulary covered by first 6 questions. So in the similar way, in this video, we will cover your question number 7, 8, 9 and 10, the remaining questions of NCERT. And in the video number 6, we will cover the related vocabulary. So let's start with question number 7. The question says, Franz thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? Actually, आपको पता ही है बैकग्राउंड क्या है इस स्टेटमेंट का जो नरेटर फ्रांस ने दी है. जर्मन ऑर्डर आ चुका है. कल से सब ने जर्मनी में पढ़ाई करनी है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच बन. एम हैमिल जो उनके टीचर थे, एक तरह से उनका आज लास्ट डे है. अब एक तरह से वो 40 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हो रहे हैं. फ्रेंड्स को बुरा लग रहा है, शॉकिंग भी लग रहा है, रिपेंट भी कर रहा है कि उसने पहले क्यों नहीं सीखा. और ऐसे में होता है जब हम किसी से चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, तो हम अपनी बेबसी के साथ साथ दूसरे की बेबसी भी देखना चाहते हैं, है ना. सपोज आई एम हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू सी द पर्सन हु हैज़ मेड मी हेल्पलेस हेल्पलेस. मीन्स मैं अगर खुद कमज़ोर हूँ, तो कमज़ोर अगर मुझे किसी ने कर दिया, तो मैं उस व्यक्ति को जिसने मुझे कमज़ोर किया कमज़ोर देखना चाहता हूँ. मैं उसकी कमी देखना चाहता हूँ, उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ. अब यहाँ पर क्या फ्रेंड्स के ऊपर थोपी जा रही है फ्रेंच लैंग्वेज. उसने देखा कि जो उसका क्लासरूम है, जो उसका स्कूल है, वहाँ पर कुछ पिजन्स हैं जो क्वीइंग कर रहे हैं. जैसे अब डॉग बार्किंग करता है, ऐसे ही एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना. जैसे स्पैरोज के लिए चिरपिंग वर्ड यूज़ होता है, ऐसे पिजन्स के लिए क्वीइंग, उनकी एक आवाज़ है ना, जो कबूतर निकालते हैं, सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड ऑफ द पिजन्स. अब जब उसने वो आवाज़ सुनी ना, तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया एक तरह से कि भाई मैं एक इंसान हूँ, मुझे तो ज़बरदस्ती जो है जर्मन सिखाई जा सकती है, बट क्या कबूतरों को, पंछियों को, जानवरों को मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ. उसने इतना नहीं सोचा, बट मैं एक बात कर रहा हूँ, क्या कोई फोर्स कर सकता है? क्या वो कुत्ते को फोर्स कर सकते हैं कि वो जर्मन में भौंके, या बिल्ली जर्मन में म्याऊं म्याऊं करे? नॉट पॉसिबल. हाँ, ह्यूमंस को ओवर पावर किया जा सकता है, तो ह्यूमंस ही एक दूसरे को ओवर पावर करते हैं ना, इसलिए ऐसा हो सकता है, राइट. अब क्वेश्चन यही है, व्हाट कुड दिस मीन? इसका क्या मतलब था जो वो कहना चाह रहा था? एक तो मैंने उसको आपको बैकग्राउंड बताया कि वो एक तरह से उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा है, और दूसरा इसका ये भी मतलब था कि आप फोर्स नहीं कर सकते. आप फ्रेंच लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती जर्मन लैंग्वेज थोप तो सकते हो, लेकिन उनके दिलों में से फ्रेंच को नहीं निकाल सकते. उनकी जो पेट्रियाटिक फीलिंग्स हैं उसको नहीं निकाल सकते. वो जर्मन लैंग्वेज को पसंद करने लगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना. तो शुरू करते हैं इसका आंसर पढ़ना. एज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ऑल्टर द वे पिजन्स सिंग. इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ऑल्टर द वे द पिजन सिंग. ये नहीं हो सकता ना चेंज. द सेम वे it is difficult for people to accept a language which is forcibly imposed on them. Forcibly ना, violence, जबरदस्ती, नहीं करोगे तो मारेंगे. Imposed एक ऐसा डिसीजन जो कि वेलकम नहीं है, जबरदस्ती फोर्स किया गया है ना. जैसे मैंने बताया था, जो भी वर्ड्स यहाँ पर आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं, ये सब मैं वोकैबुलरी में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. सो फोर्सिबली इम्पोज्ड ऑन देम, एक चीज़ ज़बरदस्ती उन पर थोपी जा रही है. इट्स वेरी अनफेयर, है ना. अनफेयर कोई भी यहाँ पर किस सेंस में है अनफेयर, कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है वो अलाउ नहीं करते इस बात को. अगर आज़ादी है तो सबके पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो कुछ भी पहने, कुछ भी खाएं, कुछ भी बोलें, बट ऐसा ज़बरदस्ती जैसे मैंने कहा ना, फोर्सिबली इम्पोज किया जा रहा है कि नहीं ऐसे ही करो. एंड इट इज़ ऑल्सो अनकाइंड. ये मानवता नहीं है, दयालुता नहीं है. द फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द फ्रेंच पीपल वॉज एज नेचुरल टू दैम एज स्क्वीइंग इज टू पिजन. कितना अच्छा लिखा है. इट वॉज नेचुरल टू देम. जो फ्रेंच लोग हैं वो फ्रेंच बोलें. अब जैसे मैं हूँ, मेरे लिए हिंदी बोलना कितना आसान है, बचपन से सीखा है. सीखा क्या है? नेचुरल है. चारों तरफ लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो मैंने हिंदी नहीं सीखी, इंग्लिश मुझे सीखनी पड़ी, और कोई भाषा में सीख नहीं पाया.
अब आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं दिल्ली में हैं या हिंदुस्तान के किस इलाके में हैं, वहाँ पर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज तो बोलते ही होंगे। मे बी इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज हो, बट ज़्यादातर इंडियंस के लिए नहीं होती। हमारे लिए हिंदी होती है, या मराठी होती है, या बंगाली होती है, या कन्नड़, तमिल, उड़िया, अदर लैंग्वेजेस नेटिव लैंग्वेज होती हैं, और हम सब लोगों को इंग्लिश सीखनी होती है। लेकिन खैर, इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री। कहीं ना कहीं आज की तारीख में हम इंग्लिश फोर्सिबली इम्पोज्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ, फॉर आर करियर प्रोग्रेस। अब इंटरनेट मोस्टली इंग्लिश में है, अच्छी किताबें कुछ इंग्लिश में ही होती हैं, अभी भी ट्रांसलेटेड वर्जन अवेलेबल नहीं है। फिर अगर हम अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर से कुछ लेन देन करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर दैट वी लर्न इंग्लिश। तो इतनी कोई बुराई भी नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर हम पे इम्पोज कर दिया जाए कि नहीं, कल से कोई हिंदी नहीं बोलेगा, सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है, सब कुछ इंग्लिश में ही होगा, देन दिस इज अनफेयर, अनकाइंड, है ना। इसका और एक मतलब ये भी था कि जर्मन जो है वो पावरफुल है, दे कैन फोर्स, द जर्मन कैन फोर्स फ्रेंच पीपल टू स्पीक जर्मन लैंग्वेज, दे कैन फोर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो फोर्स कर सकते थे, बट क्या वो पिजन्स को क्वीन के लिए फोर्स कर सकते थे? नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से ये भी दिखाया जा रहा है कि जो कितना पावरफुल है, पूरे देश को जीत लेगा, मान लेते हैं पूरी दुनिया को जीत लेगा, लेकिन वो एक छोटे से कबूतर को नहीं जीत पाएगा, उसको चेंज नहीं कर पाएगा। यही तो ब्यूटी है। तभी तो जो लोग बिलीव करते हैं वो मानते हैं ओनली द गॉड इज द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि ह्यूमन कितना भी पावरफुल हो जाए, उसकी पावर में कहीं ना कहीं लिमिटेशन रह ही जाती है। तो इट्स नॉट अबाउट पिजन्स, मैंने आपको बोला ना, इवन डॉग्स एंड कैट्स, टंकीज, एनीवन, उन सबकी जो उनके जो साउंड्स हैं, क्या उसको कोई भी पावरफुल रूलर चेंज कर सकता है? नहीं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि विल दे मेक सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो एक तरफ वो उसकी अनफेयर, अनकाइंड डिसीजन की बात कर रहा है, और एक तरफ वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आप चाहे कितने भी पावरफुल हो, बट आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगेन you may think that you are very powerful, but actually you are also weak at lot of places. That is question number 7. Fine? Okay, let's start with the next question. The next question says, when the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो भाई, अगर मिलके रहोगे, भाषा जोड़ती है, भाषा जोड़ती है, नहीं होता नहीं है। आज मैं हिंदी बोलता हूँ, सपोज मैं यूएसए में हूँ, यूके में हूँ, और मैं वहाँ पर हिंदी में बोलूँ कुछ, और आसपास कोई हिंदी जानने वाला व्यक्ति हो, तो तुरंत उसको मेरे से अट्रैक्शन होगी, अटैचमेंट की फीलिंग आएगी। ऐसे ही हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, सपोज यू स्पीक पंजाबी एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विद समवन, और आसपास कोई और दूसरा है जिसको पंजाबी लैंग्वेज आती है, तो दोनों में एक अटैचमेंट सी, कनेक्शन सा आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है वो एक तरह से बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम अपने लैंग्वेज से जुड़े हैं, मातृभाषा से जुड़े हैं, तो ये है की टू द प्रिजन, यानी कि जो जेल है उससे बाहर आने की चाबी, फ्रीडम की टू फ्रीडम भी कह सकते हैं, की टू प्रिजन भी बोल सकते हैं, यानी कि आज़ाद होने की तरकीब है ये कि हम अपनी भाषा से जुड़े रहें। अब इस क्वेश्चन के बाद आपकी बुक ने ये पूछा, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर ए कॉन्कर्ड पीपल, कॉन्कर्ड माने जिनको हरा दिया गया है, हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड ए लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम, कि जहाँ से उनकी भाषा ले ली गई या उनके ऊपर कोई भाषा थोप दी गई, है ना, इम्पोज्ड ऑन देम। इम्पोज्ड से यहाँ पर जो मतलब है, जैसे मैंने कहा, एक ऐसा डिसीजन जो कि सिटीजन्स पर फोर्स किया जाए। तो इसका आंसर ये है कि कॉन्करर्स, पहले तो हम इस वर्ड पे अगर जाएं तो कॉन्करर्स कौन है? डिफीटर्स, जो दूसरी किसी कंट्री में या एरिया को जीत लेते हैं, विनर्स। सो कॉन्करर्स ट्राई टू कंट्रोल पीपल बाय फोर्स, ठीक है, दे ट्राई टू कंट्रोल पीपल बाय फोर्स। एक होता है कि लोग आराम से आपकी बात माने, रिस्पेक्ट में आपकी बात माने, एक है कि ज़बरदस्ती, डंडे की ताकत से, है ना। और उन्होंने इम्पोज किया अपना रिलीजन, धर्म, कल्चर्स एंड लैंग्वेज, ये सब चीज़ें फोर्स की जाती हैं जब कोई ये समझ लीजिए कि जब कोई कॉन्करर्स होते हैं, दूसरे देश में जीत लेते हैं, तो खासकर ये हिस्ट्री में ज़्यादा था, आजकल तो मॉडर्न वर्ल्ड है, इस तरह की चीज़ें कम हैं। तो पुराने ज़माने के हिसाब से अगर हम चले, मतलब कुछ 50-100 साल से पीछे जाके अगर देखें हिस्ट्री में,
तो ऐसा होता था कि जब राजा दूसरी प्रांत को जीत लेते थे तो अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना कल्चर होता है ना भाई, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इतने बजे उठते हैं, जाते हैं, इस तरह का कलर होता है बिल्डिंग्स पे, नहीं इस तरह से मिलते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, ये पढ़ते हैं, ये सब कल्चर का ही पार्ट हो गया है ना। रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब इम्पोज कर दी जाती थी विनर्स के द्वारा लूजर्स पर, है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डिफरेंट बुक्स में से इंस्पिरेशन गाइडेंस लेके आपको दिए, आप चाहें तो उनको याद भी कर सकते हैं और एज इट इज़ एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, द रोमन्स कॉन्कर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड रिप्लेस द लोकल लैंग्वेज विद देयर ओन लैंग्वेज लैटिन। यानी रोमन्स ने बहुत जगह लैटिन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, राइट। इसी तरह से इंग्लिश वॉज इम्पोज्ड। इंग्लिश के बारे में तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया में मोर और लेस ब्रिटिशर्स ने जीत ली थी दुनिया, और सब जगह इंग्लिश को उन्होंने इम्पोज कर दिया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो इंग्लिश वॉज इम्पोज्ड ऑल्सो इन द नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम इन्वेडर्स वर्ड यूज़ किया गया। देखिए, एक तो होता है जैसे रूलर्स, है ना, एक यहाँ पर इन्वेडर्स यूज़ किया गया, क्योंकि मुस्लिम्स में कई बार ऐसा होता था कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो दूसरे एरिया के ऊपर एक डाकू की तरह जो है वो लड़ मर के जो है इलाके को जीत लिया करते थे। दे वर मोर लाइक लूटर्स, अटैकर्स। आपने सुना होगा ना कि ऐसे वो एक मंदिर पर अटैक किया, वो गुजरात में है सोमनाथ जी का, और उसमें से बहुत सारा धन लूट लिया, और इस तरह से वो होता था पहले काफ़ी। द मुस्लिम इन्वेडर्स, उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज जो है वो इम्पोज की, अरेबिक, पर्शियन। अब अगर मैं अरेबिक लैंग्वेज के ऊपर गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ अरब्स, यानी इजिप्ट, इराक, एंड 75 मिलियन पीपल की ये नेटिव लैंग्वेज है। ऐसे फिर मैंने पर्शियन के ऊपर जब देखा तो इट इज़ द लैंग्वेज इन ईरान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान एक्सेट्रा। तो व्हाट आई मीन टू से कि मुस्लिम्स ने भी अपनी लैंग्वेज इम्पोज की। इंडिया की भी अगर हम बात करें तो एक नई लैंग्वेज उर्दू डेवलप हुई, और ये कहाँ से आई? फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी। इसको मिला के, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने फ्रैंकली आप लोगों को पढ़ाने के लिए रिसर्च किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उर्दू के बारे में मैं जान पाया कि इट इज़ डेवलप फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी। इन दो लैंग्वेजेस से मिलके उर्दू बनी है। तो चलिए, खैर सिंपल क्वेश्चन है, मेन चीज़ें हैं कि आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को याद रख पाएँ और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एग्जाम में इनको कोट कर सकें। विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. What happens to a linguistic minority in a state? How do you think they can keep their language alive? Linguistic minority, पहली बात, minority के आगे वर्ड यूज किया गया linguistic. Linguistic का मतलब हो गया relating to language. Minority क्या होता है? Minority is anything which is less than 50%, less than a half. यानी अगर 100 में से कोई भी जनता 50% से कम है तो वो माइनॉरिटी है। अब जैसे मान लेते हैं इंडिया में अगर हम देखें तो से मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं क्योंकि दे आर लेस देन 50%। वहीं मे बी पाकिस्तान में, मैं श्योर नहीं हूँ फ्रैंकली, बट मे बी उधर मुस्लिम ज़्यादा, हिंदू कम है, तो हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान में भी है माइनॉरिटी बिकॉज लेस देन 50%। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, सपोज तमिल की हम बात करते हैं, तो तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले मेजॉरिटी होंगे और अदर लैंग्वेजेस वाले माइनॉरिटी होंगे, है ना। ऐसे पंजाब में पंजाबी बोलने वाले जो है वो ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी, और बाकी लैंग्वेज बोलने वाले माइनॉरिटी। सो क्वेश्चन यही है, व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ए स्टेट। ये इंडिया की ही बात कर रहा है, इधर उधर की बात नहीं पूछ रहा। जैसे पंजाबीज़ का बैंगलोर में क्या होगा, या तमिलियंस का मुंबई में, या कन्नड़ीज़ का दिल्ली में, या गुजरातीज़ का कोलकाता में, क्योंकि वहाँ तो सब बंगालीज़ हैं। तो मैंने अपनी तरफ से इसका जवाब लिखा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फेसेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। दिक्कत तो होती है, लाइक होर्डिंग्स, बोर्ड्स, एजुकेशन इन स्कूल्स, मेजर न्यूज़पेपर्स, दे आर ऑल इन द लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी। मेरे को खुद को दिक्कत आती है जब मैं इंडिया के अंदर डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स में विज़िट करता हूँ किसी भी काम से घूमने के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के लिए, तो मैं देखता हूँ बड़ी दिक्कत आती है। बसेस पे भी, बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड्स जो लगे हुए हैं, हर जगह लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है। अभी मैं गुजरात के ट्रिप पे गया था, हर चीज़ वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज में लिख के रखते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनको भी इसका मतलब, अब हम तो सोचते हैं चलो 3 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, चले जाएंगे, बट जो लोग वहीं रहना अब चले गए, मतलब सपोज दिल्ली से शिफ्ट हो गए गुजरात में या बंगाल में या उड़ीसा में या साउथ की किसी स्टेट में, तो उनको तो फिर वो सीखनी पड़ेगी ना।
अगर वो नहीं सीखेंगे तो उनको तो बड़ी दिक्कत आएगी, कुछ चीज़ उनको समझ में ही नहीं आएगी, हर चीज़ लिखी रहती है उसी भाषा में, मोस्टली न्यूज़पेपर से वो बात अलग है, धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, और उनको ये भी पता चल जाता है कि भाई हमारे टाइप के रेस्टोरेंट, हमारे टाइप के लोग, हमारे टाइप का न्यूज़पेपर मैगजीन कहाँ मिलती है, कौन से सिनेमा हॉल में हमारी वाली पिक्चरें चलती हैं, वो धीरे धीरे उनको पता चल जाता है। बट डिफ़िकल्टीज तो होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लोकल पीपल टॉक एंड डिस्कस एवरीथिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, ये भी होता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं एक टेम्पल में गया जो कि उड़िया लैंग्वेज से कनेक्टेड लोगों ने मेंटेन किया हुआ था। तो वी वर सिटिंग टुगेदर टेकिंग द लंच प्रसादम, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे दे वर टॉकिंग इन उड़िया आपस में। आई वॉज द ओनली वन हु डज नॉट नो उड़िया। तो मैंने थोड़ा सा उनसे मजाक में बोला, बिकॉज वो हिंदी भी जानते थे, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप सब अपनी लैंग्वेज में बात करो, मेरे को तो पता नहीं चला क्या बोल रहे हो, तो मैं तो एक तरह से बुद्धू की तरह बैठ गया हूँ। सो अब वो इस बात पे ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि इवन पंजाबीज टॉक इन देयर लैंग्वेज या अदर पीपल आल्सो डू दिस, सो दे जस्टिफाइड, बट समहाउ आई वाज नॉट वेरी इम्प्रेस, और मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि हाँ मैं इस ग्रुप में थोड़ा अलग सा हूँ शायद। तो अब मेरे पास दो ही चॉइस थी कि या तो मैं उस ग्रुप को छोड़ूं या मैं उस भाषा को सीखूं, या मैं उस समय तो शांत बना रहूं, नहीं तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। आई विल नॉट बी एबल टू मिक्स विद देम। तो ये होता है, हम मिक्सअप नहीं हो पाते, उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते, ये सब मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन का इसमें दूसरा पार्ट ये भी है कि भाई आप अपनी भाषा को कैसे जिंदा रखोगे, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, दैट इज द मेन क्वेश्चन, है ना। कि भाई चलो दिक्कत है, ये तो सबको पता है, अब क्या करें जिससे हमारी भाषा दूसरे इलाके में जिंदा रहे। अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यही है कि आप लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों से थोड़ा टच में रहो, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, घर में अपने बच्चों के साथ कम से कम अपनी भाषा में बात करो। अगर आप अपनी भाषा को जिंदा रखना चाहते हो, अगर आपको लगता है नहीं मैं ठीक है, मैं अमेरिका चला गया, मैं भूल जाऊँ हिंदी को, आई विल स्पीक इन इंग्लिश और इन देयर लोकल लैंग्वेज विद देयर एसेंट, ठीक है, बात खत्म होगी फिर तो। बट इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो कि अपनी नेटिव लैंग्वेज को जिंदा रखना, वो जो भाषा थी ओरिजिनल, तो आपको अपने जो सिमिलर लैंग्वेज वाले लोग हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा ना, तब आप अपनी भाषा को जिंदा रख पाओगे। उनके साथ मिलकर आप अपने लोकल फेस्टिवल्स उस जगह भी सेलिब्रेट कर सकते हो, है ना। अब मैं अगर माना किसी भी कंट्री में हूँ और मैं एक हिंदू हूँ सपोज, और मैं हिंदू ट्रेडिशंस कल्चर्स को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं वहाँ के और हिंदूज़ के साथ टच में आऊँ, और फिर मैं अपनी होली दिवाली उनके साथ मिल के ये सेलिब्रेट कर सकता हूँ। मैं उनके साथ अपनी भाषा में बात कर सकता हूँ, अपनी भाषा की फिल्में देख सकता हूँ, सब कुछ किया जा सकता है। अपने घर में बच्चों से मैं अपनी भाषा में बात करूँ, और टाइम एंड अगेन मैं इंडिया भी वापस आऊँ। इसी तरह से जो लोग बंगाल में शिफ्ट हो गए, सपोज दिल्ली से, या बंगाल से दिल्ली में आ गए, ऐसे समझ लो, तो अब बंगाल वाला बंदा बंगाली बोलता है, अब वो सपोज दिल्ली में है, तो उसको चाहिए कि यहाँ पर जो बंगालीज हैं उनके थोड़ा टच में रहे, अपने फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करे, और साथ में अपने घर में बंगाली में बात करे बच्चों से, ताकि एटलीस्ट दे विल लर्न द लैंग्वेज, तभी तो प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा, एंड वो टाइम एंड अगेन वापस भी जाए अपने बंगाल में और वहाँ पर भी कुछ समय रहे। सो दिस इज हाउ दे कैन कीप देमसेल्व्स कनेक्टेड, है ना। तो यही आपके आंसर में लिखा गया है, टू मेंटेन देयर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी दे हैव टू होल्ड cultural functions, that is the point. Then celebration of festivals together, that is the other point. फंक्शंस कीजिए, शादी ब्याह बर्थडेज या कोई भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कीजिए। देन लैंग्वेज एट देयर होम्स, अपने घर पर आप उस भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड ट्राई टू विजिट देयर नेटिव प्लेसेस एट रेगुलर इंटरवल्स, और हर थोड़े समय के बाद आप अपने उस जगह पर भी जाइए, इन ऑर्डर टू स्टे क्लोज टू देयर रूट्स, जो हमारी जड़ है, जहाँ हम पैदा हुए, उस चीज़ से जुड़े रहने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वी आर टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 10, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। देखिए, हर एक को अपनी मातृभाषा से प्यार है, रिस्पेक्ट है, बट सवाल ये उठता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया, कंटिन्यूशन में है, कि आप अपनी भाषा को जिंदा रखिए, अपने लोगों से जुड़िए, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी नेटिव प्लेस पे वापस जाइए। बट क्या हम अपनी भाषा को वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज मान के दूसरी लैंग्वेजेस का अपमान करें, या उन लोगों को जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं छोटा समझें, खराब समझें, नीचा समझें? ये क्वेश्चन है। Is it possible to carry pride in one's language too far? Do you know that linguistic chauvinism means?
एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ड है CHAUVINISM, इसके प्रोनाउंसिएशन में आपको वर्ड शू से शुरू करना है, शूविनिज्म। लिंग्विस्टिक शूविनिज्म मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अनरीजनेबल एग्रेसिव बिलीफ दैट ओन लैंग्वेज इज बेटर देन ऑल अदर्स। इसमें दो बातें हैं, एक तो आपका जो विश्वास है वो एग्रेसिव है, अनरीजनेबल है, सही नहीं है। एक्चुअली दुनिया की कोई भी भाषा बेस्ट नहीं है, सभी भाषाएं इक्वली गुड है। सभी भाषाओं में लिटरेचर है, सभी भाषाओं में महान लोग पैदा हुए हैं उनको बोलने वाले। तो किसी भी भाषा के बारे में ऐसे कमेंट करना या ऐसा सोचना कि मेरी लैंग्वेज ही बेस्ट है, ये एक सही तरीका नहीं है ना। यही बताया जा रहा है, व्हेन द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वंस ओन लैंग्वेज क्रॉसेस द थिन लाइन बिटवीन प्राइड एंड प्राउड। देखिए, हमें गर्व होना चाहिए। आप समझते हैं, गर्व और घमंड ये दो अलग अलग शब्द हैं। अगर हमें अपनी भाषा पर गर्व है तो ये बहुत अच्छा है। अगर हमें अपनी भाषा पर ये घमंड है कि यही लैंग्वेज अच्छी है, बाकी सारी लैंग्वेज खराब हैं, जो हिंदी बोलते हैं वो अच्छे हैं, बाकी लैंग्वेज बोलने वाले जो है वो छोटे लोग हैं, अनपढ़ हैं, ऐसी सोच कि अगर कोई आदमी बिहार से आया है और कोई आदमी मध्य प्रदेश से आया है, झारखंड से आया है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहा, तो हम सोचा है ये तो अनपढ़ है। ये सोच लिंग्विस्टिक शूविनिज्म है। आप अपनी भाषा का सम्मान करें, बट दूसरी भाषा का अपमान करने का, या अपने भाषी लोगों का सम्मान करें लेकिन दूसरी भाषी लोगों का अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। और ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से जब हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को और दूसरी भाषाओं को इग्नोर करते हैं, उनकी आर्ट को, उनके कल्चर को, उनके लिटरेचर को, तो ये जो एक्सेसिव प्राइड है ना अपनी लैंग्वेज में, इससे क्या होता है? हेट्रेड, इलविल। इलविल का मतलब है हेट्रेड। इससे नफरत पैदा होती है, डिसइंटीग्रेशन, सेपरेशन। लोग झगड़ा करते हैं इसी बात पे, दो अलग अलग कौम बन जाती हैं भाषाओं के दम पर, और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही जर्मन्स एंड ब्रिटिश ने भी किया। दे हैड द अनरीजनेबल बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ देयर लैंग्वेजेस। तो उन्होंने जो अपनी कॉन्कर्ड स्टेट्स थी वहाँ पर अपनी लैंग्वेज इम्पोज की, तो वो सही नहीं था। फिर क्या होता है? धीरे धीरे एक दिन रिवोल्ट होता है। किसी भी चीज़ को जब हम दबा देते हैं तो वो एक बार तो दब जाती है ताकत से, लेकिन कई बार फिर वो बाद में बाउंस बैक करती है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम पहले ही रीजनेबल रहें, है ना। सो जैसा मैं हर वीडियो के एंड में आपको बोलता हूँ कि भाई आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर्स सारे आपको नज़र आ रहे हैं। जो आप असाइनमेंट्स हैं ये हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट का नाम ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, NGPA कॉलेज, ngpaeducation.com। जो नंबर्स दिए गए हैं, सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को इस पर हम हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ हो तो आप बताइए, और बाकी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, और कोई दिक्कत है तो संपर्क कीजिए। थैंक यू।